क्या कहेंगे आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया, क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग आए इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। देखिए, मैटर ये 1.5 महीना पहले का है। ये मुमरा वाई जंक्शन, ये जो ब्रिज है, यहाँ से क्राइम ब्रांच थाना ने 25 नवंबर के दिन, जुमा के दिन, 2 लोगों को पकड़ा था रिवॉल्वर के साथ में। और ये भी बताया गया कि उनके पास ड्रग्स वगैरह था। हालांकि उनके पास ड्रग्स वगैरह नहीं था, खाली उनके पास रिवॉल्वर थे। ये न्यूज़ बनी थी, पेपर के अंदर आई थी। अभी ये आप बोलेंगे कि ये बात 1.5 महीने पुरानी है, आपने अभी इसका क्या करें? तो 1.5 महीने से हम लोग इसके पीछे वर्क कर रहे थे, क्योंकि वो जो 2 बंदे को पकड़े थे, ये हमारा जो यहाँ पे गेट है, वाई जंक्शन, जो हम लोग ऑफिस का गेट, वहाँ से पकड़े थे। हमने इसकी तहकीकात की तो हमको पता चला कि उनको सुपारी दी गई थी हमारी, खास करके मेरी। ये जब से वाई जंक्शन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे दशहरे के दिन जो हमारा पहला बोर्ड लगाए थे, तो उसके बाद में शाहरुख सैयद उसने ला के रात में यहाँ पे बोर्ड लगाया। उसके बाद में हम लोग के झंडे जलाए गए और काफी वारदात है, उसकी एंट्री हुई, कंप्लीट हुई। तो ये जो जगह थी, ये MMRD की जगह है। और हम लोग ने माननीय सांसद श्रीकांत शिंदे से पत्र व्यवहार किए, मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार किए। उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे कार्यालय जा रहे और जो भी है हमारा पेपर वर्क चालू है। मगर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि ये जगह उनको चाहिए थी और उनका कुछ प्लान था यहाँ पे। तो उसके अंदर 4 लोग शामिल है और ये लोग जो 2 आए थे, वो मुझे मारने के लिए आए थे। मगर इत्तेफाक से उस दिन जुमा था। जुमा का दिन होने की वजह से मैं जुमा के दिन आता नहीं हूँ। ये मेरे बाकी बंदे यहाँ पे कैरम खेलते बैठे थे। ये बात है 12 से 1 बजे की बात है। यहाँ कैरम खेल रहे थे और उसी टाइम पे पुलिस ने उनको पकड़ा और बाकी उनको बहुत मारा। यहाँ पे 4-5 बजे तक रखे थे पुलिस, सामने के जगह पे उनको मार के पूछताछ हो रही थी। तो मैं भी आया 2-2:30 बजे। फिर मेरे जो सहयोगी से पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे, सामने मारा मारी क्यों हो रही है, क्योंकि जो पुलिस थे वो सिविल ड्रेस में थी। तो बोले अनवर भाई ऐसा इन लोग को घोड़े के साथ में इन लोग मिले, अपने गेट के पास से पकड़े। तो मैंने काफी, हमारे भी डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, उनसे तहकीकात की, तो सबने मेरे को अलग अलग बताया। तो जब जाके हमको पता चला कि ये मेरे ऊपर हमला करने आए थे और इनके पास सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्वर थी और चॉपर थी, इनके पास कोई ड्रग्स का मटेरियल नहीं था। ये पुलिस ने, इसके अंदर कुछ अधिकारी हैं, इसके अंदर TMC का एक अधिकारी है, एक बिल्डर है, यहाँ का एक लोकल नेता है मुमरा का बड़ा, और एक शाहरुख सैयद है। इन लोगों ने प्लान करके मेरे को मारने के लिए प्लान बनाया था। जैसे आपको मालूम है कि आज से 3 साल पहले राबोड़ी के अंदर जमील शेख, जो मनसे का कार्यकर्ता, उसको मारा गया था। उसी तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है ये मेरे पे हमला करने आए थे, मगर जो को मारने वाले से अल्लाह बहुत बड़ा बचाने वाला। तो मैं इस हादसे से बच गया और इसकी तहकीकात मैंने माननीय मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री, DGP, DCP, कमिश्नर साहब को सबको लेकर दिया हूँ कि इसकी तहकीकात फिर से होनी चाहिए और CBI से होनी चाहिए कि ये आखिर किसको मारने आए थे और इनका मकसद क्या था और इसके पीछे कौन कौन है। और ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं मेरे तरफ से लगा रहा हूँ और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और पूरा हमको मालूम पड़ा है कि इसके अंदर क्या षड्यंत्र था। पुलिस ने तो जो खबर दी है वो MD पाउडर का बताया गया है, खबर में भी देखिए, आपको भी मालूम है मुमरा के अंदर कितने लोग ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गए। जो ड्रग्स बेचता है उनके पास हथियार नहीं होते और जिनके पास हथियार होता है उनके पास ड्रग्स नहीं होता है। ये दोनों अलग कार्ड है, मगर कहीं ना कहीं गुमराह किया गया ना। और सबसे बड़ी बात, ये मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, उसके बाद में थाना जोन से क्राइम वाले आके पकड़ते और यहाँ से एक बंदे ने, अगर आप कह रहे हैं कि आपको मारने की साजिश रची गई थी, तो क्या वजह क्या रही होगी? वजह ये थी वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे की जो जगह है, हम लोग ने उनके मुंह का निवाला छीन लिया। तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई है, जैसे कि जमील शेख के साथ में हुआ था, वहाँ पे भी उनको तकलीफ थी। तो इन लोग का काम एक ही है, एक आदमी को ब्लैकमेल करके ले लो, हाथ में पैसे से खरीद लो। अगर नहीं ये दोनों काम से होता है तो तीसरा काम है इनका, उनको उड़ा दो। तो जांच के लिए आपने क्या करना है? मैंने जांच के लिए ये पूरा लेटर है, उसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री को दिया हूँ, उप मुख्यमंत्री को दिया हूँ, उसके बाद में DGP को दिया हूँ,
कमिश्नर थाना दिया हूँ और डीसीपी साहब को दिया हूँ और खासदार श्रीकांत शिंदे को दिया हूँ। जिन लोगों का नाम आप ले रहे हो, आपको कैसे पता चला कि ये लोग उसके साथ में शामिल थे? ये ऐसा है कि देखो, ये हम लोग ने यहाँ पे दशहरे के दिन यहाँ बोर्ड लगाया और बाकायदा हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन भाई भी आए थे, पेपर में भी न्यूज आई थी। उसके बाद में शाहरुख सैयद ने 10-15 दिन के बाद रात में आके बोर्ड लगाया और उसके बाद उसका एक बार मेरे को फोन भी आया था, भाई बोले हमारा ये स्टैंड है, तुम वहाँ गाड़ी मत लगाओ, ये मत करो। तो मैं बोला था भाई हमने बाकायदा उद्घाटन किया है और शाहरुख सैयद ने रात में लाके बोर्ड लगाया था। उसके बाद में हम लोग के झंडे लगे थे, 13 तारीख को झंडे हमने लगाए थे और मेरे ख्याल से 15 तारीख किया या कुछ ऐसे ही 4-5 दिन के बाद झंडे जलाए गए। पुलिस को हमने एंट्री की, उसकी कॉपी है। और उसके बाद में अंबर होटल के पास में हमारे ये भाई है, उनके ऊपर हमला किया गया बिल्डर द्वारा, 15-20 लड़के थे, उसका FIR हुआ मगर कोई कार्रवाई मुंब्रा पुलिस नहीं कर रही। मुंब्रा पुलिस खाली देखने का काम कर रही। वो झंडे जल के आज मेरे ख्याल से 1.5 महीना होने आया मगर अभी तक 1.5 से 2 महीने होने आए। 13 तारीख को उद्घाटन हुआ था, 15 तारीख को ये कुछ हुआ मगर अभी तक वो झंडे जलने वाले। बाकायदा यहाँ CCTV में दिख रहा है कौन से गाड़ी से लोग आ रहे। मुंब्रा पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उनको? झंडा जलाना कोई पक्ष का, कोई भी पक्ष रहे। आप श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे मोदी लोगों के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन तो क्या वजह है कि इतना करीब होने के बाद आपने मुंब्रा पुलिस कार्रवाई नहीं करी? देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने नहीं आया हूँ। मैंने जो किया हूँ और मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। अगर मैं चाहता तो उसके दूसरे दिन मैं बोल सकता था भाई ये मेरे को मारने आए, मगर मैंने उसकी पूरी जांच की। उसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ा कुछ दिन के लिए और पूरी रिपोर्ट निकाली मैंने। पुलिस तो सब पे कार्रवाई करती है अनवर जी, आपको कैसा लगा कि पुलिस आपके काम पे कार्रवाई नहीं की? भाई बाकायदा देखो, यहाँ पे एनसी किया हुआ है, लेटर है हमारे पास, ये एनसी का लेटर है कि भाई हमारे झंडे जलाए गए पार्टी के, और पार्टी शिवसेना पार्टी के झंडे जलाए गए ले। और अंबर होटल के पास जहाँ हम कार्यालय छोटा डाले थे टेम्पो स्टैंड का, तो वहाँ का जो स्थानिक बिल्डर है वो बोलता है यहाँ पे मुंब्रा में भगवा कलर नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, तो इनकी बोले यहाँ पे जो रनिंग पार्टी है उनका कलर चाहिए। क्या उनका नाम बोलना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो मैं अभी बाकायदा पुलिस स्टेशन में भाई, सब कल आप लोगों ने आइडियल मार्केट में वहाँ पर भी बोर्ड लगाया, वो भी किया है, वहाँ पर भी कुछ विवाद हुआ है और एक गाली गलौज की आगे उसका वीडियो आई है। मेरे को गुड्डू खान का फोन आया था और मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं और मैंने जिंदगी में उनसे कभी बात नहीं किया और मेरा उनसे कभी ताल्लुक ही नहीं। फोन किया, मैं पूछा क्या है, बात करने बाद में डायरेक्ट गाली गलौज पे आए और मेरे को ऐसे सुनने में आया बहुत बड़ा डॉन है वो बांद्रा का। क्यों गाली गलौज पे आगे बात, मतलब ऐसा आपने देखे होंगे, आप लोग भी थे उधर, टेम्पो स्टैंड का रोड जो है टोरेंट का बॉक्स है उसके आगे लगाए हम लोग ने किसी के दरवाजे के सामने, किसी के बिल्डिंग के पास या किसी के आंगन में नहीं लगाए, रोड पे लगाए, वो भी जहाँ पे कचरा है, कचरा साफ कराया गया बाकायदा 2 दिन और उसके बाद में लगाए। आप उसके ऊपर क्या पत्र व्यवहार करेंगे? अभी मेरे वरिष्ठ जो बोलेंगे, देखो मैं ऐसा नहीं कि जज्बात में जाके कंप्लेंट कर दूं, क्या करूं। हम लोग टेक्निकल पॉइंट देखेंगे और उसके बाद में हमारे जो वरिष्ठ बोलेंगे हमको, उसके बाद में हम लोग गाली देने पे क्या टेक्निकल पॉइंट आ गया था? क्या आपने मतलब उनको तकलीफ दे दी जो आपसे गाली की बात आ गई? वो रिकॉर्डिंग आपके पास है। गाली की शुरुआत मैंने नहीं की। उसने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे साहब के करीब हूँ, एकनाथ शिंदे बोला बहुत अच्छी बात है। अगर वो आवाज साहब का भी करीबी है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो हर किसी का अपना नेता होता है। वो तो बोलते हैं आवाज साहब को भी मैं नहीं जीतता हूँ। तो भाई वो बहुत बड़ा भाई होएगा, वो भाई का भाई होएगा, वही बात करता है, क्योंकि राजनीति के अंदर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है। आप बताएंगे, मामला आपका हुआ 1.5 महीने पहले, कल एक और मामला है, तो क्या लगता है आपको कि आपको टारगेट किया जा रहा है? देखो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों ने 15 साल, ये 15 साल के पहले शिवसेना के 3-4 नगर सेवक थे, उनका काम भी आपको मैं गिनाऊंगा वक्त आने पर, मगर ये 15 साल के अंदर जो नगर सेवक थे बहुमत थी जिनकी, 18 से 20 नगर सेवक है जिनके, उनकी सत्ता होने के बाद अगर वो काम नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी शिवसेना का जनाधार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को तकलीफ हो रही है। रही बात टोरेंट की, अभी मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आइडियल मार्केट के जो हॉकर हैं, हाँ, ऐसी वहाँ पर खबर सामने आ रही है कि आप कुछ हॉकरों को लेकर वहाँ पर एक हॉकर यूनियन बना रहे हैं। हमारी माताड़ी
की नहीं तैयारी नहीं आप नहीं, हमारी माथाड़ी कामगार संगठन ये रजिस्टर है और ऑल महाराष्ट्र है, तो हमको कोई अलग से यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो भी पॉइंट होएगा वहाँ का हम लोग स्थानिक अध्यक्ष बनाएंगे, वो एरिया पुरता। बाकी जो पूरा महाराष्ट्र का अध्यक्ष मैं हूँ, और हमको हर शहर में, हर जिले में और हर शहर मोहल्ले में वार्ड अध्यक्ष बनाने का ये है। और आप भाई आइडियल मार्केट को पहले से जो हाउकर्स बैठे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें सामने आ रही तो आप अपने लोगों को भी वहाँ बिठाने के लिए वहाँ लेकर गए। जिस दिन अगर आपने बोल दिया अनवर भाई तुम्हारा बंदा बैठा है, मैं राजकारण छोड़ दूंगा। एक बंदा, वाहिद एक बंदा अगर बोल दिया, और उनको मैं बोल दिया हूँ आइडल मार्केट को, अभी जितने आपके बंदे हैं उसमें एक भी बंदा बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शिवसेना की यूनियन हुई तो कुछ भी चलेगा, कुछ नहीं। और राहगीरी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल ही हम लोगों ने बोला एकदम फुटपाथ पर सटा के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हॉकर्स हमारे तो पब्लिक भी हमारी। और वो हॉकर्स पब्लिक के लिए बैठे, उनका कोई अलग धंधा नहीं, भाजी मार्केट, कोई कपड़ा मार्केट नहीं है वहाँ पे। अभी कल मेरी बहन अश्विनी राउत, तो मेरी बहन है, वो बड़ी बहन है मेरी, वो उन्होंने बोले अनवर भाई मैं आज ही वीडियो देखा, टॉरेंट के बारे में भी बोले, मार्केट के बारे में बोला। तो हम लोग को कोई बोर्ड लगाने का शौक नहीं है, ना हमको झंडे लगाने का शौक है, और हम लोग झूठी वाहवाही नहीं करते। हम लोग पहले उसके ऊपर वर्क करते, साहब ये काम होएगा तो हम आश्वासन, झूठे लोगों को लाके तो हम कोई आश्वासन नहीं दे रहे, और लोग आ रहे इसके लिए हम लोग कर रहे। अब रही बात दूसरी टॉरेंट की, तो अभी एनसीपी वाले भी उतर गए मार्केट में, टॉरेंट काम कर रहे हैं। मैं टॉरेंट वाले को बोल रहा हूँ एक, और एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मुमरा में 80,000 के करीब इनके ग्राहक है, और करीब करीब 30,000 के ऊपर पीडी है। तो मैं ये बोलता हूँ 50 करोड़, 80 करोड़ या 100 करोड़, इतना मुमरा के ऊपर पीडी है। तो टॉरेंट वाले को और टॉरेंट के मालिक को बोलता हूँ मैं, भाई तुमने इधर आने के लिए जिस किसी को भी 150 करोड़ रुपया दिया है उनसे बोलो भाई 100 करोड़ हमको रिटर्न दो, और मुमरा वाले के पीडी माफ कर दो, तुम्हारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, टॉरेंट वाले जो मीटर रीडिंग फास्ट लगा रहे, उनको वार्निंग दिया जा रहा है हमारे तरफ से, मेरे तरफ से नहीं, पार्टी के तरफ से, कि आप लोग ये फालतूगिरी का काम बंद करो। और एक हमको और पता चला टॉरेंट का कि मीटर के आगे इन लोग जो केबल लगा रहे, वो केबल में टेक्निकल फॉल्ट ये है कि वो पावर ज्यादा खींचती है, वो पावर ज्यादा खींचती है, इसके वजह से मीटर का रीडिंग बढ़ रहा है। तो मेरी इन लोगों से अनुरोध है कि लोगों के साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो आपका बोरिया बिस्तरा उठने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप टॉरेंट के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? जिस किसी को टॉरेंट के बारे में तकलीफ है वो आके हमको यहाँ पे, हम किसी की साइन लेने नहीं जाएंगे। हमको वाई जंक्शन के नीचे लाके दे कि हमारा ये ग्राहक नंबर है और ये हमारी अर्जी, हमको टॉरेंट से तकलीफ है, टॉरेंट नहीं चाहिए। करीब करीब 40,000 अगर अर्ज हमको मिल गए तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास जाएंगे, माननीय श्रीकांत शिंदे सांसद के पास जाएंगे कि हमारी मुमरा की पब्लिक की मांग है कि हमको टॉरेंट नहीं चाहिए, हमको एमएससी भी चाहिए। एमआईएम के सैयद पठान